पाकिस्तान में टैग है चाइनीज़ ब्रांड का कि जी चाइनीज़ चीज़ है। MG 的真实听。现在我们进去看一下里面怎么样，来给你们看。嘿嘿嘿嘿，大家好，我是你们的巴士小哥哥阿里。那么你们肯定在想我为什么来到这个地方？话不多说了，我们进去看一下。帮大家现在我去见一下老板，然后了解一下这个东西，来吧。अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे आप? जी मेरा नाम शुएब ज़फ़र है। मैं CEO हूँ MG कैपिटल विच इज़ दी ऑथराइज्ड डीलरशिप फॉर MG मोटर्स पाकिस्तान बेस्ड इन इस्लामाबाद। फिर इसके बाद आप हमें MG के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। मॉरिस गैरेजेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1924। इन्होंने अपनी 2 सीटर स्पोर्ट्स कार उस वक्त लॉन्च की थी, की वजह से काफ़ी इन्होंने फेम कमाया था। एंड डाउन द लाइन दे इंट्रोड्यूस्ड क्वाइट अ फ्यू मॉडल्स जो काफ़ी मशहूर हुए थे। लेटर ऑन 2007 में साइक कंपनी है विच इज़ अ स्टेट ओन्ड चाइनीज़ कंपनी, शंघाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। दे बॉट MG। जो इसकी लेगेसी है वो ब्रिटिश है, सारी टीम डिज़ाइन सब ब्रिटेन में होता है, बर्मिंघम में, लेकिन जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है फॉर थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज़ फ्रॉम शंघाई। इवन ऑस्ट्रेलिया, UK, मिडल ईस्ट, इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इवन नाउ इन पाकिस्तान फैक्ट्रीज इन शंघाई। जैसे आपके सामने बहुत से मॉडल्स आप देखेंगे, बहुत से जो ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड बहुत से, तो आपने MG को ही क्यों सिलेक्ट किया? मेरी तो खैर जो स्टडीज़ हैं और थोड़ा बैकग्राउंड है, मैं खुद भी ब्रिटिश ही हूँ, बट MG इज़ वेरी वेल रिनाउंड कंपनी, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। इट हैज़ अ वेरी रिच हिस्ट्री। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट था बिकॉज हमारे ऑलरेडी यहाँ पे प्लेयर्स हैं बैठे हुए पिछले 4 साल से इन पाकिस्तान। नाउ इट्स टाइम फॉर कंपटीशन, क्योंकि हम थोड़ा लैग कर रहे हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में, क्वालिटी में, लग्जरी में। MG हैज़ ब्रॉट such model, not only they are competing with the price point, but उनकी जो exceptional build quality और comfort level है वो and the features, it's beyond imagination। चाइना की जो ये मैन्युफैक्चरिंग है आपको कैसी लगी? देखें जी, नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में टैग है चाइनीज़ ब्रांड का कि जी चाइनीज़ चीज़ है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो चाइना की क्वालिटी आती है बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट, द टैक्सेस, इम्पोर्ट, अफोर्डेबिलिटी, वो चीज़ नहीं आती जो यूरोपियन या अमेरिकन स्टैंडर्ड की होती है। अगर आप देखें एप्पल मैन्युफैक्चरिंग तो अपने आईफोन्स की या लैपटॉप्स की या एनी गैजेट करवाते हैं वो चाइना से करवाते हैं पूरी दुनिया में, एंड दे हैव सम एक्सेप्शनल क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी। और इसी तरह खैर सारी मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की, पूरा US चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पर रिलाय करता है। यहाँ पे चाइना न्यू ईयर की हॉलीडे हो जाए तो वहाँ लाइन लग जाती है ऑब्वियसली। सो इट डिपेंड्स कि आपने चाइना में किस स्टैंडर्ड की चीज़ ऑर्डर की है, सो यू हैव टू पे दैट प्राइस पॉइंट। हमारे पास जो अनफॉर्चुनेटली जो कंज्यूमर है और जो अफोर्डेबिलिटी है वो उस प्राइस पॉइंट की नहीं है, तो इसलिए हम लो स्टैंडर्ड पे जाते हैं। बट ये जो MG ने मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, स्पेशली द HS, और जो प्राइस पॉइंट पाकिस्तान में लेकर आई है हमारे प्रिंसिपल MG मोटर्स पाकिस्तान, अनबिलीवेबल। MG में कौन सी चीज़ आपको बहुत अट्रैक्टिव लगी एज कम्पेयर टू अदर कार्स? देखें जी, MG HS जब हमने द वेरी फर्स्ट मॉडल वी लॉन्च्ड वाज MG HS। व्हेन आई फर्स्ट टेस्ट ड्रोव द कार एंड सॉ द कार, इट वाज, उस वक्त खैर प्राइस पॉइंट डिसाइड नहीं हुई थी व्हेन आई फर्स्ट टेस्ट ड्रोव द कार इन लाहौर, बट लुकिंग एट द कार, द क्वालिटी, इंटीरियर, द लग्जरी, द फीचर्स, इट्स अनबिलीवेबल। चीज़ आपने जिस तरह पूछा कि इनमें से सबसे ज़्यादा चीज़ जो अट्रैक्ट की वो इट वाज द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द कार, द कंफर्ट एंड द फीचर्स जो उन्होंने ऑफर किए हैं, जो किसी जर्मन टॉप ऑफ लाइन कार में भी नहीं आते, वो भी आपको ऑप्शनल लेने पड़ते हैं। आप ये बता सकते हैं कि अभी तक सेल्स कैसी जा रही है और कौन कौन से मॉडल्स हैं जो आप अभी तक इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं मार्केट में? सेल्स तो जी मैं आपको फिगर्स तो ऑफिशियल शायद ना कोट कर सकूं, शायद वो हमारे कंपटीटर्स को अच्छा ना लगे,
बट इट इज़ बियॉन्ड एनी वंस इमेजिनेशन। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है। इससे हमें सिर्फ ये आइडिया हुआ है कि अगर हम अपने कंज्यूमर को चीज़ अच्छी प्रोवाइड करें, दे आर विलिंग टू स्पेंड, वी हैव द बाइंग पावर। सेल्स हैव बीन एक्सेप्शनल, वी हैड नॉट एंटिसिपेटेड दीज फिगर्स। जो हमने मॉडल्स अब तक इंट्रोड्यूस करवाए हैं, द वेरी फर्स्ट मॉडल वी इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर अनऑफिशियली एंड ऑफिशियली इन जनवरी वाज MG HS। उसके बाद अभी अबाउट 3 weeks बैक वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ZS। HS की जो प्राइस है एक्स फैक्ट्री इंट्रोड्यूस कराई है 54,49,000 रुपीज़, और जो ZS की प्राइस है वो 40,99,000 रुपीज़ है। तो अभी तक तो आपने बता दिया अपने सारे जो मॉडल्स आपने इंट्रोड्यूस कराए, तो क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं या आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, या कौन से मॉडल्स जो हैं आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे बाद में? हमारे जी अभी जिस आपको मैंने बताया HS और ZS लॉन्च कर दी, विच आर बोथ क्रॉसओवर SUVs, वन इज़ कॉम्पैक्ट एंड वन इज़ क्रॉसओवर। हमारे फ्यूचर प्लान्स में बिल्कुल सेडान कार्स भी हैं, हैचबैक्स भी हैं, 7-seater SUVs भी हैं, एंड डाउन द लाइन में भी डबल कैबिन भी हम इंट्रोड्यूस कराएं। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि आप लोगों ने सेल्स कर दी, लेकिन आफ्टर सेल्स के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? ये अक्सर सवाल लोग हमसे पूछते हैं, क्योंकि हम इस्लामाबाद में जो हमने शोरूम खोला है, इट इज़ 1S जिस पे लोकेशन पे हम बैठे हैं, लेकिन 2S हमने फैसिलिटी अपनी I-10 3 में ऑलरेडी फंक्शनल कर दी हुई है सिंस दिसंबर। आफ्टर सेल्स दैट इज़ द बैकबोन। सेल्स तो हमने कर दी हैं, यस अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर सेल्स पे हमारा फुल फोकस है। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए वी हैव डन एवरीथिंग, ऑल द पार्ट्स अवेलेबिलिटी, पीरियोडिक मेंटेनेंस, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। हमने पार्ट्स सारे ऑर्डर किए हुए हैं, बल्कि कुछ लोगों को जिनको हमने दिसंबर में डिलीवर की थी या इवन जनवरी में की थी, जो आउट ऑफ स्टेशन आता है, जिनकी ट्रैवलिंग है, वो उनकी पीरियोडिक मेंटेनेंस जो 5,000 किलोमीटर्स पे होती है, हमने काफ़ी सारे लोगों की कर भी दी है ऑलरेडी। इसी तरह कुछ खुदा ना खास्ता ये जिनकी गाड़ियाँ अनफॉर्चुनेटली लग जाती हैं, एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनके पार्ट्स हमने सबको अवेलेबल करके दिए हैं। सो वी हैव रेडी स्टॉक अवेलेबल, तो आफ्टर सेल्स में कोई इशू नहीं है। हमें ये बताइए कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनके फीडबैक्स क्या हैं? देखिए जी, सिंस आई टोल्ड यू, हमारे पास बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है वंस वी इंट्रोड्यूस दीज कार्स। तो और कुछ गाड़ियाँ हमने डिलीवर भी करना शुरू कर दी हैं सिंस दिसंबर ऑनवर्ड्स, ऑल्दो दे वर इन लिमिटेड क्वांटिटी। जितनी गाड़ियाँ हमने डिलीवर की हैं और जिनको हम टेस्ट ड्राइव भी कराते हैं, दे जस्ट कांट बिलीव कि हमने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है मार्केट में विद द प्राइस पॉइंट ऑब्वियसली। सो इस कैटेगरी की इस प्राइस पॉइंट पे दिस क्वालिटी कार इज़ द फर्स्ट टाइम देव एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। यानी कि उनका फीडबैक बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, तो आप कंज्यूमर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक ये ब्रांड जो है एक्सपीरियंस नहीं किया? लेकिन उनको मैं सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा कि इसको हमारे पास आएँ, हम उनको टेस्ट ड्राइव कराएं, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज दें, उनको ओवरऑल एक्सपीरियंस दें, बिकॉज इट्स अ न्यू ब्रांड एंड इट इज़ सेटिंग अ न्यू बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। हमारी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं दैट आर वेरी हाई, दे आर इक्वल टू द ऑस्ट्रेलियन स्पेक कार्स। तो उनको सिर्फ मेरा यही मैसेज है कि आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि 40 साल लूटा गया है, बट एक्सपीरियंस ज़रूर करें और ख़ुद आके इसको अपनी विटनेस करें। आप क्या होप करते हैं कि हम जो चाइना के अदर ब्रांड्स हैं, जो अदर कंपनीज हैं, क्या आप होप करते हैं कि हम पाकिस्तान में मज़ीद इंट्रोड्यूस करवाएं जैसे हमने MG को इंट्रोड्यूस करवाया? जी एब्सोल्युटली। इफ़ यू सी, अगर आप थोड़ा ज़रा नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑलरेडी पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो रही हैं, कुछ हो गई हैं। मोबाइल सेक्टर देख लें, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग, हवावे, बहुत सारे और ब्रांड्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। CPEC की वजह से आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट लेवल पे भी एंड प्राइवेट लेवल पे भी कोलैबोरेशंस हो रही हैं और होनी भी चाहिए। इट्स द सेम रीजन। चाइना इज़ अ बिग मार्केट, पाकिस्तान इज़ अ कंज्यूमर मार्केट। यानी कि आप होप करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और हम लोग मिलकर एक चीज़ को आगे लेके जा सकते। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी। लिटरली मुझे भी नहीं पता था इतना कुछ, और आपने हमें बताया, हमारे व्यूअर्स को बताया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया हमें। अच्छा, आप तो जानते होंगे पाक चीन दोस्ती के बारे में जी, और आपको हमारा मोटो भी पता होगा। बिल्कुल जी, तो आप ज़रा कैमरे में देख के बोल सकते हैं, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।我们已经知道老板的观点，那么我们现在来问一下这里的工作人员关于 MG 的功能。मेरा नाम है आतिफ असलम और मैं MG कैपिटल में एज अ कॉर्पोरेट सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। मेरे पीछे मैं गाड़ी देख रहा हूँ, ये MG की, क्या इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये गाड़ी MG मोटर्स ने लॉन्च की है। इसका मॉडल है ZS और मैं आपको इसके फीचर्स दिखाता हूँ। बेसिकली इस गाड़ी के अंदर काफ़ी फंक्शंस हैं, स्पेशली सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ये गाड़ी बहुत अच्छी है। इस गाड़ी में 6 एयर बैग्स हैं। 6 एयर बैग्स में 2 जो हैं वो फ्रंट पे हैं, जो डैशबोर्ड में एक जो पैसेंजर के लिए होता है और ड्राइवर के लिए होता है।
2 साइड्स पे हैं और 2 सीट के साथ जो कर्टन है उसके अंदर है। अच्छा, हम अब इस गाड़ी का वॉक अराउंड करते हैं, मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि सेफ्टी फीचर्स इसमें क्या हैं। वैसे इसमें टायर मैनेजमेंट प्रेशर सिस्टम है और इसका 17 अलॉय रिम है, जो कि हम कॉम्पैक्ट एसयूवीज में इतना नहीं आ रहा यहाँ पे। रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं, फिर रेयर कैम है गाइडलाइंस के साथ। इसका जो ट्रंक है विद कवर वो है 360 लीटर्स और विदाउट कवर है 470। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में अच्छे फीचर्स हैं। ये एक हमारी मार्केट के अंदर इस कैटेगरी में बहुत अच्छा एडिशन है। मैं नाहिल और मैं एमजी मोटर्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। सही सही। अच्छा, मेरे पीछे जो है ये MG का ZS EV मॉडल है। मैं अभी भी MG ZS का जो इंट्रोडक्शन लेके आ रहा हूँ, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये भी ZS और वो भी ZS, तो सर इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि ये अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई। दूसरी बात ये इलेक्ट्रिक कार है। कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है, वर्क स्टेशंस लगा रही है। जब वो काम कंप्लीट होगा तो फिर हम ये गाड़ी लॉन्च करेंगे। इन दोनों गाड़ियों में बहुत सारे डिफरेंस हैं। चले आए, मैं आपको बताती हूँ। सर पहली बात ये कि ये विदाउट की एंट्री है इसकी, ठीक है सर। इसमें ये हम बगैर की के एंटर हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें आर्मरेस्ट है, जो कि ZS में नहीं है, ZS EV में है। ब्रेक होल्ड है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है और इसके ऊपर एक पैनोरामिक सनरूफ है। और सर मैं इसके अलावा आपको ये बताती चलूँ कि ये टोटल इलेक्ट्रिक कार है। वो हमारी इंजन वाली कार है, उसमें 1.5 cc का इंजन है। इसमें कोई इंजन नहीं है, ये टोटली इलेक्ट्रिक है। क्या ये चार्जेबल है? बाकी हर चीज़ इन दोनों की सेम है। साइज, लेंथ, विड्थ, रिम साइज बिल्कुल सेम है, ठीक है। Syed Umair from MG Capital. I'm a sales advisor here and I will be giving you a walk around of the features. सही सही। अच्छा, मेरे साथ ये जो मॉडल है MG का, ये HS है। पहले मैंने ZS का भी इंट्रोडक्शन ले लिया, ZS EV का भी इंट्रोडक्शन लिया, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि ZS और ZS EV एज कम्पेयर टू देम, इसमें कौन से डिफरेंसेस हैं? क्या आप हमसे शेयर करेंगे? Very good question. Okay, the biggest difference is basically ZS or ZS EV is a crossover SUV, you can call it. It's basically a mixture of a sedan and an SUV. So that's the ZS and the ZS EV. अब इसमें जो है, इसमें completely different chassis है. It's bigger in every dimension. इसकी dimensions is about 20-25% bigger than the ZS. It's longer, it's wider, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, व्हील बेस है वो भी ज़्यादा है। सिमिलरली बूट कैपेसिटी भी ज़्यादा है बिकॉज गाड़ी थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है। दैट्स द मेजर डिफरेंस। दे ऑल हैव ESP सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है। उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाती है, स्टेबिलिटी कंट्रोल आ जाता है, बट इसमें एडिशनली और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द सेफ्टी ऑफ आवर पैसेंजर्स। इसमें आगे हमने रेडार दिया हुआ है। रेडार के साथ इसका ADAS सिस्टम भी काम करता है, प्लस इट ऑल्सो हैज़ एमरजेंसी ब्रेकिंग। टोटल इसमें लगे हुए हैं 5 कैमरे, 2 साइड मिरर्स में इधर साइड, एक MG पैलेट का फ्रंट पे आ गया और एक इसके लोगो के नीचे, फ्रंट लोगो के नीचे यहाँ इसका एक और कैमरा लगा हुआ है। एंड द लास्ट कैमरा इज एट द बैक。那么大家说实话，我个人特别喜欢这些 MG， 我也特别想买，但是你们喜不喜欢？来，在评论区说吧。那么大家今天的视频就到这里，还有留言加互动，下次见，这都保证，peace out。